कि न्यूमेरिकल ये कहता है कि obtain the per unit impedance diagram or reactance diagram of a power system for the figure as shown below. तो यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट सिस्टम जो हमने लिया था ना, उसी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं. फर्स्ट सिस्टम क्या था, तो आई विल राइट दी रेटिंग्स ऑफ योर सिस्टम कि भाई रेटिंग्स मेरे कैसे स्पेसिफाई किए गए हैं. तो एक बार रेटिंग्स लिख लो, उसके बाद यू कैन टेल मी कि भाई हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. हमें कुछ नहीं करना है, तो बस ये जो मेरे ये एक ऑनलाइन वन लाइन रिप्रेजेंटेशन जो मुझे दिया गया है, उसको हमने इम्पिडेंस डायग्राम में कैलकुलेट किया था. याद है हमने लास्ट क्लास में कुछ दिया था. तो जनरेटर साइड है, तो जनरेटर साइड का उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस के साथ ड्रॉ किया था. लोड यहाँ पे दिया है, तो लोड को हमने मान लिया कि इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. फिर ट्रांसफार्मर आ गया, फिर ट्रांसफार्मर के साथ उसका इम्पिडेंस रिएक्टेंस है. ट्रांसमिशन लाइन आया, ट्रांसफार्मर 2. यहाँ पे दो लोड, एक लोड दिया गया है, लोड बी ये वाला, और दो जनरेटर्स लगाया गया है, दोज आर इन पैरेलल. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वन लाइन डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस डायग्राम. लेट्स गेट स्टार्टेड कि भाई मेरा ये जनरेटर का वोल्टेज रेटिंग क्या है, जनरेटर 2, जनरेटर 3, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 का रेटिंग क्या है. तो मैं यहाँ पे सिंपली से अभी एक लिख देती हूँ कि भाई मेरा जनरेटर 1 जो है, सॉरी आई राइट दिस वे, तो आप मैं इसको ये जनरेटर 1 साइड का मैं ये साइड से लिखती हूँ. ठीक है, तो मैं जनरेटर 1 की बात कर रही हूँ. तो जनरेटर 1 में हमारे पास रेटिंग है 30 MVA. ठीक है, इसका वोल्टेज रेटिंग है 10.5 kV एंड उसका इम्पिडेंस कुछ दिया गया है इक्वल्स टू 1.6 ओम. ठीक है, मुझे इसका इम्पिडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है. फाइन, तो अब हम करेंगे कैसे. ये हो गया जनरेटर 1 का. आई राइट ऑफ जनरेटर 2. जनरेटर 2 का रेटिंग है 15 MVA, वोल्टेज इज 6.6 kV. ठीक है, इसका रिएक्टेंस है कुछ 1.2 ओम. सेम थिंग जनरेटर 3 का हम रिप्रेजेंट करेंगे. जनरेटर 3 इज 25 MVA, रेटिंग है 6.6 किलो वोल्ट, इम्पिडेंस है 0.56 ओम. ठीक है ना. अभी हमारे पास जनरेटर्स के रेटिंग्स तो मैंने लिख दिया. हमारे पास है ट्रांसफार्मर T1 एंड ट्रांसफार्मर T2. जस्ट अ सेकंड, कोई ज्वाइन कर रहा है. हमारे पास यहाँ पे है क्या, और चीज़ क्या है, जनरेटर्स के साथ है ट्रांसफार्मर्स, दो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, एंड आई हैव अ लोड एंड अ ट्रांसमिशन लाइन. तो मुझे ट्रांसफार्मर का रेटिंग चाहिए होगा. तो ट्रांसफार्मर T1 का रेटिंग है 15 MVA 3 फेज. ठीक है, इसका रेटिंग कुछ ऐसा है कि दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफार्मर इज माय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो वो कैसे दिया गया है आपको, 33/11 kV. फाइन, और उसका कुछ रिएक्टेंस है 15.2 ohms पर फेज. दिस इज 3 फेज, तो इसमें 15.2 पर फेज दिया है. अभी ट्रांसफार्मर T2 की बात करें हम यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर T2 का रेटिंग है 15 MVA. ठीक है, द सेम वन कि ये भी यहाँ पे कुछ स्टेप डाउन दे रहा है, तो इट इज 33/6.2 kV. फाइन, और उसका रिएक्टेंस है इक्वल्स टू 16. फाइन, अभी ये ट्रांसमिशन लाइन का मुझे कुछ पैरामीटर चाहिए. तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या है वैल्यू, इसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, तो इट इज सॉरी ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस क्या दिया गया है, दैट इज 20.5 ओम पर फेज. ठीक है, ये दिया गया है. हमारे पास दो लोड दिए गए हैं. तो एक लोड का जो रेटिंग है दैट इज 40 मेगावाट. ठीक है, एंड इट इज 11 kV, 0.9 lakh पावर फैक्टर. प्रेजेंटली जब ये हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वी आर प्लीज बॉदर कि भाई मेरा लोड क्या है. हम यही फोकस करेंगे कि भाई मेरा इम्पिडेंस डायग्राम हमें कैसे ड्रॉ करना है, यूजिंग माय जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड माय ट्रांसमिशन लाइन. ठीक है, सेकेंड लोड का इक्वेशन आपके पास क्या दिया गया है, सेकेंड लोड का कॉन्फ़िगरेशन. तो सेकेंड लोड का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है सिंपल सा लोड. सेकेंड वाले लोड का है 40 मेगावाट. जस्ट अ सेकेंड, समवन इज ज्वाइनिंग. ठीक है, तो सेकेंड लोड का है, अरे यार
Second load is the same, but 6.6 kV, 40 megawatt, 6.6 kV, and it is having 0.85 lagging power factor. Fine. अब हमें करना क्या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल. हमारे पास सारी डेटाज आ गए हैं. वी हैव गॉट द एमवीए रेटिंग. भाई जनरेटर 1 का एक एमवीए रेटिंग है, जनरेटर 2 का एक एमवीए रेटिंग, जनरेटर 3 का, ट्रांसफार्मर इज हैविंग 6 एमवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर 2 का भी कुछ एमवीए, ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस दिया है, सभी चीज के इंपेडेंस के साथ उसके एमवीए वोल्टेज रेटिंग सब दिए गए. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. So first thing what we need to do is कि we'll assume कि अपने जो लाइन के रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है that is being neglected. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम फाइंड आउट करेंगे कि करंट ड्रॉन बाय द स्टैटिक लोड अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन कैन बी निग्लेक्टेड. तो ये क्या करेंगे कि जो स्टैटिक कंडीशन अगर हम अज्यूम कर दे तो ये जो लोड है, लोड बी है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. जब हम दूसरा न्यूमेरिकल एक फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हाउ टू यूज दिस लोड कंडीशन वी विल अज्यूम दैट. नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस होल सिस्टम इनटू एन पर यूनिट फॉर्म. तो पर यूनिट फॉर्म में ये मेरा कौन सा एक्चुअल वैल्यूज दिए गए. तो लेट अस कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सिस्टम इन इट्स पर यूनिट सिस्टम. ठीक है. तो पर यूनिट सिस्टम के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या होगा कि आई नीड टू डिफाइन माय बेस वैल्यूज. मुझे बेस वैल्यू की जरूरत है. तो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट क्लास हमने पहले डिस्कस किया था कि सपोज माय एमवीए रेटिंग, तो MVA rating will be the same for all transformers, generators, transmission line. सबके लिए मेरा MVA rating का जो भी base value है that is going to remain the same. What is going to change is my voltage rating. तो यहाँ पे एक चीज ऐसे डिफाइन की गई है, आपके बुक का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि भाई MVA रेटिंग, तो मेरा बेस MVA जो भी है इज कॉमन. तो बेस MVA क्या है मेरा, choose a common base MVA for the whole system. तो मैं I'll write इसकी solution में should I take a solution, it next week. ठीक है. हाँ हाँ, बेस MVA यू कैन चूज एन अप्रोक्स वैल्यू, एक हायर वैल्यू ले सकते हो. चाहे अभी जब हमारा ये सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये पूरे सिस्टम में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माय बेस MVA. तो आई कैन सी कि भाई जनरेटर 2, 3 एंड ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर का जो MVA रेटिंग है इट इज लेस देन दिस 30. तो हम ये चूज कर सकते हैं कि भाई मेरा बेस MVA इट इज अ ग्रेटर वैल्यू. तो व्हाट आई विल बी चूजिंग माय बेस वैल्यू इज बेस MVA एज 30 MVA. ठीक है. बेस वैल्यू मैंने चूज कर लिया. नाउ वोल्टेज एक मुझे अभी क्या चाहिए, बेस वोल्टेज भी चाहिए होगा. तो भाई मेरा ट्रांसमिशन लाइन के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक साइड का ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग है 33 किलोवाट, यहाँ पे भी कुछ 33.62. तो आई सिंपली चूज अ बेस वोल्टेज ऑफ 33 kV लाइन टू लाइन ऑन माय ट्रांसमिशन लाइन. तो बेस वोल्टेज में यहाँ पे कुछ चूज कर रही हूँ 33 kV. ठीक है. ना ये एक चीज हो गई. तो अभी मेरे पास एक चीज याद रखनी है कि भाई जनरेटर साइड का जो वोल्टेज है दैट इज समथिंग 10.5 किलोवोल्ट एंड यहाँ पे जनरेटर 2 एंड जनरेटर 3 का रेटिंग कुछ है 6.2. तो अभी जब आप दोनों साइड से ट्रांसफॉर्मर और दोनों के पर यूनिट जब रिएक्टेंस निकालोगे तो आपका बेस वैल्यू चेंज होने वाला है, बिकॉज जनरेटर साइड का वैल्यू कुछ अलग है, इट इज ट्रांसमिटिंग समथिंग डिफरेंट, और यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग है. ठीक है. तो लेट्स सी कि भाई बेस वोल्टेज फॉर जनरेटर 1 फॉर जनरेटर 1 सॉरी फर्स्ट जनरेटर के लिए क्या है, विल अज्यूम दिस एज 11 kV. ठीक है. बिकॉज इसका पॉइंट 10.5 दिया गया है, ये 10.5 है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज 11 kV. ठीक है. नाउ जनरेटर 2 और जनरेटर 3 की वैल्यू अगर मुझे देखनी, मुझे बेस वोल्टेज निकालने हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू 6.6 6.6. तो बेस वोल्टेज फॉर 2 and 3 क्या है, फॉर जनरेटर 2 and 3, तो वो क्या होगा, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं 6.2 kV. ठीक है. नाउ what will be the per unit reactance of this various components. जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, जनरेटर है, ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उसका पर यूनिट रिएक्टेंस क्या है. तो फर्स्ट सिंपली राइट पर यूनिट रिएक्टेंस
per unit reactance of various components. Let's get started with our transmission line first. कि भाई मेरा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन लिख देती हूँ मैं. रिएक्टेंस क्या होगा? अगर मुझे न्यू रिएक्टेंस चाहिए तो वो कैसे अज्यूम करेंगे? बोलो. हमने कुछ वैल्यू कुछ लिया था कि अगर मेरा रिएक्टेंस पुराना एक रिएक्टेंस है मेरे पास, ट्रांसमिशन लाइन का ओल्ड रिएक्टेंस क्या दिया गया है मेरे पास, तो इट इज 20.5 ओम्स पर फेज. ठीक है. सो आई सिंपली राइट कि भाई ये जो मेरा पुराना रिएक्टेंस दिया गया है, फाइन, आई कैन राइट योर ओल्ड रिएक्टेंस Z old multiplied by my MVA divided by my KV square. लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? हेलो. ठीक है. सो दिस इज माय न्यू रिएक्टेंस फॉर माय ट्रांसमिशन लाइन. सिंपली यही चीज मुझे यहाँ पे पुट अप करनी है. आई कैन डू दिस इज माय न्यू रिएक्टेंस. ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस अगर मुझे लिखना है तो आई सिंपली अज्यूम कि भाई XTL, मैं XTL के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो उसका ओल्ड वैल्यू क्या है? 20.5. ठीक है. ये यहाँ पे दिया गया है दैट इट इज 20.5. बेस वोल्ट MVA क्या है मेरा? तो वी हैव स्पेसिफाइड कि भाई मेरा बेस MVA है दैट इज इनटू 30 और my base voltage that is being given 33 किलो. ये सही है? Is it okay? अनंता. ओके. तो इसका कुछ आंसर मैंने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.564. ठीक है. तो ये है आपका कुछ पर यूनिट वैल्यू. फाइन. नाउ ट्रांसफॉर्मर 1 की बात करें. ट्रांसफॉर्मर 1, लेट्स गेट. ट्रांसफॉर्मर 1 का वैल्यू क्या है कि भाई मेरा ट्रांसफॉर्मर 1 का जो रिएक्टेंस दिया है दैट इज 15.2. ठीक है. अब ट्रांसफॉर्मर 1 की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? विल सी दिस पार्ट. उसका LV वाइंडिंग देखेंगे तो उसके वाइंडिंग में क्या है? वोल्टेज रेटिंग क्या है? 33 किलो वोल्ट. हल. ये आ गया. इज इट? कैन यू सी?